जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग चैत्र नवरात्रि से संबंधित सभी जानकारी देखेंगे। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ कब से हो रहा है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, अष्टमी और नवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, गुड़ी पड़वा का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। आइए इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ इस साल 30 मार्च से होगा और 7 अप्रैल को नवरात्रि का आखिरी व्रत होगा। 30 मार्च से ही व्रत शुरू होगा और जो 7 अप्रैल को नवरात्रि का आखिरी दिन होगा, इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 प्रकट होती है और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में आती हैं। ये जो पहली नवरात्रि है वो चैत के महीने में आई है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। चैत्र नवरात्रि के आरंभ से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है और इसी दिन महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है, इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब है। इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत 8 दिन रखा जाएगा कि 9 दिन पूरा व्रत रखने के लिए मिलेगा। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि इस साल 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू होगी और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि का जो शुभारंभ होगा वो 30 मार्च से होगा। इस बार नवरात्रि का व्रत हमें 8 दिनों का ही मिलेगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि का इस दिन हानि हो रही, तो इस बार हमें 8 दिनों का ही नवरात्रि का व्रत करना है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ का वाहन क्या बन रहा है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस साल रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने से धन धान्य में वृद्धि होती है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। माँ दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगी। यह बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हमारी हर मनोकामना सिद्ध हो सकती है। चैत्र नवरात्रि का इतना अधिक महत्व क्यों होता है? चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है और 9 दिन में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। इसके साथ ही व्रत रखने से हमारी शरीर की शुद्धि होती है और मन में अच्छे विचार भी आते हैं। बोलो माता रानी की जय। आइए अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:22 तक है। सुबह हमारे पास 2-2.5 घंटे का आराम से समय है, जिसमें हम अपनी कलश का स्थापना कर सकते हैं। बहुत लोग कलश की स्थापना करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो आप इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। अभी इसी वीडियो में हम लोग पूजा विधि भी देखेंगे। सुबह 6:12 से लेकर 10:22 तक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद जो पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त है वो है आपका दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 तक, क्योंकि पहला दिन है
और पहले दिन में घट स्थापना के दिन कलश स्थापना करने में बहुत समय लग जाता है। तो आप सुबह जो शुभ मुहूर्त है आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। यदि उसमें ना पूजा कर पाएँ तो फिर आपका 12 बजे से एक मुहूर्त है, आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। और वैसे यदि यह शुभ मुहूर्त भी निकल जाए तो आपको बिल्कुल भी परेशान और चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये माता रानी का इतना शुभ दिन होता है। माता रानी हमारे घर आ रही थी तो हम सारे दिन कभी भी पूजन कर सकते हैं। पूजन करने में कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आती है कि हमें शुभ मुहूर्त में ही पूजन करना है। आप केवल कलश स्थापना शुभ मुहूर्त पे कर लीजिएगा, बाकी आप पूजन जैसे करना चाहें, जब करना चाहें, सुबह शाम तक में अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ शुभ मुहूर्त में हो जाए ये पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योग भी पहले ही दिन बन रहे हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर रेवती नक्षत्र और इंद्र योग से शुरू हो रहा है। रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होने से माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और इस बार नवरात्रि 8 दिनों की ही मिलेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि की हानि हो रही है। इस वजह से नवरात्रि 8 दिनों की होगी। और 6 अप्रैल को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ होगी। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वो भी 6 अप्रैल को रखेंगे, और नवमी तक पूरा 1 से 9 दिन तक व्रत रखते हैं, पहले से आखिरी दिन तक, वो भी उसी दिन नवमी तिथि के दिन ही व्रत रखेंगे। 6 अप्रैल को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ होगी, उसी दिन व्रत रखा जाएगा। और 7 अप्रैल को विजयादशमी मनाई जाएगी, मतलब 7 अप्रैल को माता की विदाई होगी। और इस बार जो 6 अप्रैल को महानवमी है, उस दिन जो व्रत रखा जाएगा उसमें भी बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। जैसे पुष्प नक्षत्र योग बन रहा है। इस दिन सुबह 9:40 तक पुनर्वसु नक्षत्र और इसके बाद पुष्य नक्षत्र रहेगा, और सारा दिन ये योग है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप जिस दिन भी जैसे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पहले दिन भी बहुत शुभ योग है और आखिरी दिन भी शुभ योग है। आइए अब देख लेते हैं पूजा हमें कैसी करनी है। पहले जहाँ पे आपको पूजा करनी है, जहाँ पे कलश स्थापना करनी है, उस जगह को आप साफ स्वच्छ कर लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए या पोंछ लीजिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए, माता को नए वस्त्र पहना दीजिए, और वहाँ पे एक चौकी बिछा लीजिए जिस पे भी आपको माता को रखना है। कलश स्थापना आपके घर में जैसे होती है आप वैसे कलश स्थापना कर लीजिए। माता की चौकी पे लाल कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए चौकी पे। उस पे माता रानी की फोटो, प्रतिमा जो भी है वो स्थापित कर दीजिए। उसके बाद गंगा जल छिड़क दीजिए उनके ऊपर। उसके बाद जो भी आपकी पूजा में सामग्री है, पूजा की सामग्री वो अपनी थाली में जमा लीजिए। उसके बाद पूजन करिए। कलश स्थापना कर रहे हैं तो बहुत लोगों के यहाँ पंडित जी भी आते हैं और बहुत लोग अपने से भी कर लेते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जो जैसा करता है और जिसके घर में जैसा होता है वो वैसा ही करता है। तो नॉर्मल जो पूजा होती है हम वो देख लेते हैं कि हमने चौकी बिछा ली, गंगा जल से उस जगह को स्वच्छ कर लिया। उसके बाद हमने माता रानी के वस्त्र भी बदल के रख दीजिए, फिर उनको लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए, गंगा जल से खुद भी आचमन कर लीजिए और माता रानी के ऊपर छिड़क दीजिए। उसके बाद उनको लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको लाल फूल में यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो और भी सोने पे सुहागा है। तो माता रानी को, माँ दुर्गा को आपको लाल फूल समर्पित कर देना चाहिए। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, जो भी मिल जाए आप लाल फूल समर्पित कर दीजिए। रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, सिंदूर लगा के अपने मांग में आखिरी में सुहाग ले लीजिएगा। फूलों की माला समर्पित कर दीजिए। आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर आप जो है आप रख लीजिए, इलायची है, लौंग है, माता को ये सब समर्पित कर दीजिए। मीठे का भोग लगा दीजिए। जो जैसे आपसे बन पड़े वैसे आप पूजा कर लीजिए। चुनरी, माता को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाइए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब चढ़ा दीजिए। और लास्ट वाले दिन भी आप हवन कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग लास्ट वाले दिन ही हवन करते हैं। धूप दिखा दीजिए, लास्ट में कपूर से आप आरती कर लीजिए। इस तरह पूजा अर्चना करने के बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत फलदायी होता है। आप आसन बिछा लीजिए, और आसन में आपको ऊन का आसन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप ऊन का आसन बिछाकर उस पर बैठ के पूजा अर्चना करने के बाद आपको माँ दुर्गा की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 13 अध्याय होते हैं, तो आपको 8 दिनों के भीतर ही इन 13 अध्यायों को समाप्त करना होता है पढ़ के।
तो आप सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं अध्यायों का श्रवण, या एक समय भी कर सकते हैं। एक बार में आप पहला दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए, फिर दूसरा तीसरा, क्योंकि कुछ अध्याय बहुत बड़े हैं और कुछ अध्याय थोड़ा छोटे छोटे हैं। तो आपका 8 दिन में समाप्त हो जाए, क्योंकि इस बार 8 दिन ही पूजा के लिए मिल रहा है। आप आखिरी दिन जिस दिन हवन वगैरह होता है, आप उस दिन तक भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माता रानी की आरती करिए, इस तरह से अपनी पूजा संपन्न करिए। और उसके बाद क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। जय माता दी।